What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Star Love Family. आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जहां चाह होती है वहां राह बनी जाती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश किया है यहाँ पर एक जापानीज सेलर के द्वारा। इनका नाम है मित्सुहुरो इवामोतो। इनके द्वारा नॉन स्टॉप ये आप यूएसए से जापान पहुंचे 2 महीने में, और ये एक ब्लाइंड पर्सन है, यानी कि इनको दिखता भी नहीं है। तो एक ऐसा पर्सन जहाज में बैठकर यूएसए से जापान पहुंच जाता है 2 महीने का टाइम लेकर, जो कि एक जापानीज पर्सन है ये, और बिना देखे हुए। समझ रहे हैं आप लोग क्या बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं? यानी कि अगर ये इंसान यहाँ से चला, यूएस से ही हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा जो नॉर्थ पैसिफिक है, ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ पैसिफिक वाला, इसको क्रॉस कर कर ये पर्सन यहाँ पर जापान पहुंचा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। एक बार 5 मिनट अगर रूम में बैठेंगे आंखें बंद कर कर, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जिस इंसान को दिखता नहीं है वो इंसान किस तरीके से अपनी लाइफ को जीता है। तो यहाँ पर देखिए वो बोलते हैं ना कि हाँ ये हर्डल है लाइफ में, ये नहीं हुआ इसलिए अचीव नहीं कर पाए, वो नहीं हुआ इसलिए अचीव नहीं कर पाए। एक्चुअल में चीज ये है कि इंसान के अंदर एक तरीके से लैक ऑफ विल हो जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता है। जिस तरीके से बोलते हैं ना पॉलिटिकल विल नहीं थी, ये स्कीम इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। इसी तरीके से जो इंसान के अंदर की विल है, जो इच्छा है, वो इतनी पावरफुल नहीं होती कि उसको वो काम करने के लिए ड्राइव कर सके। इसीलिए इंसान नॉर्मली अपना जो काम करना चाहता है लाइफ में वो काम नहीं कर पाता है। तो उस इच्छा को इतना ताकतवर बनाइए कि आप लोग जो काम करना चाहते हैं उसको आसानी से अचीव कर सकें, और ये कोई और न बोले आप लोगों को, आपके दिल की इच्छा आप लोगों को बोले कि चल उठ खड़ा और तुझे ये काम करना है। तो तब आप लोग इस तरीके के कारनामे आसानी से कर जाएंगे। अगर लाइफ में इस तरीके से आप लोग अपने आप ड्राइव करेंगे, यानी कि कोई और बाहर से ड्राइविंग फोर्स आप लोगों का नहीं होना चाहिए, वो आप लोगों के अंदर से आना चाहिए। ये आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पर्सनैलिटी का नाम किस कंट्री के थे, कहां से कहां तक का इन्होंने कौन सा ओशन पार किया, और 2 महीने में ये पार किया। तो एक तरीका आप लोग देखते हैं, अलग तरीका इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है एक ब्लाइंड पर्सन होते हुए भी। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के न्यूज़पेपर में। और संडे होता है, संडे को फन डे के साथ में स्टडी प्लस रिवीजन डे आप लोग इसको बनाया कीजिए। अच्छे से रिवाइज करना है जितने शानदार तरीके से आप लोग कर सकते हैं, उस पर आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए। तभी आप लोग सही डायरेक्शन और डायमेंशन में अपनी स्टडी को अपने कंट्रोल रख पाएंगे। वरना ये बोला जाता है, देखिए 2 चीजें होती हैं, या तो आप लोग अपने डर के ऊपर हावी हो जाओ, या फिर डर आप लोगों को कैप्चर कर लेगा अपने अंदर। तो इसलिए हमेशा जो भी चीज आप लोगों को लगती है कि आगे चल के फ्यूचर में सरदर्द बन सकती है, उसे पहले आप लोगों को निपटाना चाहिए, ताकि आप लोग फ्यूचर में कंफर्टेबल फील कर सकें। सबसे पहले है यहाँ पर साइंस और टेक वाला पोर्शन देखते हैं छोटा सा। इसमें बात की जा रही है फेस ट्रांजिशन के बारे में। पहले इंसान कुछ ऐसे दिखा करते थे, बाद में चल के ट्रांजिशन फेस का चेंज होता चला गया, और ये यहाँ पर आज के डेट में इंसान जो है लगभग आप लोगों को ऐसे दिखाई देते हैं। आखिर रीजन क्या है? ये बोला गया लगभग 4 मिलियन साल लग गए यहाँ पर जिस तरीके से जो फेस यहाँ पर चेंज हुआ है। और बहुत बड़ा रीजन इसमें बोला गया है जो हम लोग डाइट, आप लोगों को पता होगा पहले जो इंसान हुआ करते थे वो नॉर्मली जानवरों की तरह हुआ करते थे, यानी कि जंगलों से जानवरों को पकड़ते थे और उनको ऐसे ही कच्चा चबा जाते थे। फिर आगे आग का आविष्कार हुआ, वो जलाकर खाने लगे, रोस्टेड खाने लगे, वो एक अलग बात है। पर आज की डेट में क्या खाते हैं हम लोग, समझ रहे हैं? आज की डेट में खाना जो है कंप्लीटली चेंज हो चुका है, और पका हुआ जो सॉफ्ट खाना जिस तरीके से हम लोग को अच्छा लगता है, उस तरीके से किसी भी फॉर्म में उसको चेंज करके तब हम लोग खाते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जो अभी फिलहाल ये सेफ हमारे जो टीथ और फेस का देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा जो आज के डेट में जो ढांचा है चेहरे का, वो इसीलिए चेंज हुआ है क्योंकि हमारा जो खाने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। जानवर से इंसान बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला, एक सभ्य इंसान की तरीके से। पहले जो थे पकड़ के किसी को भी खा जाते थे, जो जानवर वगैरह मिलते थे हर एक तरीके का। आज के में क्या करते हैं, आज के में चम्मच, चाकू और कटल, इन सब चीजों से आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है? तो ये सारे यानी कि एक सभ्य इंसान की तरीके से खाना खाते हैं। तो इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, ये स्टडी अभी सामने निकल कर आई। और इसी का बेसिक रीजन एक और माना जाता है। पहले आप लोगों को पता है कि बंदर हुआ करते थे, हमारे पूर्वज माना जाता है बंदर थे, हमारी पूंछ हुआ करती थी पहले, ठीक है? तो वो क्यों हो गई? क्योंकि पहले हम जो थे एक तरीके से इस तरीके से वो नहीं होता कि हाँ चारों हाथ पैर पे इंसान चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग यहाँ पर पूंछ हुआ करती थी। पर लेकिन आज के डेट में क्या हुआ, ये जो है यहाँ पर ये वाला पोर्शन सीधा हो गया है, ठीक है? तो आज के डेट में इंसान ऐसे रहता है, ठीक है? तो इस तरीके से सीधा खड़ा हो गया, तो फिर आराम आराम से ये पूंछ जो है ये माना जाता है कि ये गायब हो गई। तो इस तरीके से जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं रही वो चीज़ें खत्म होती चली गई। पहले बॉडी पे काफ़ी बाल हुआ करते थे, आज के दिन भी होते हैं, पर लेकिन पहले के कंपेयर में पहले कपड़े नहीं पहनते थे, वो बाल ही शरीर पे कपड़े का काम करते थे। तो इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो काफ़ी लंबे समय में हुआ है, और हमारा जो रहना खाने पीने का जो तरीका है उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आ रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट स्टडी आप लोग बोल सकते हैं। कई तरीके इंसानों में कई तरह का पागलपन दिखने लगता है, किसी को काम को लेकर, किसी को इंसान को लेकर, और कई तरह की सिचुएशन जो क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, एक तरीका पागलपन। इससे रिलेटेड ये माना जाता है कि लगभग 400 जो जीन है इससे एसोसिएटेड है, जो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं।
तो जो रिसर्चर हैं उनने यहाँ पर 67 जीन्स यहाँ पर पता लगा लिए हैं जो कि इंडिपेंडेंटली यहाँ पर इस डिसऑर्डर से कनेक्टेड है। यानी कि एक तरीका जो पागलपन इंसान के अंदर निकल कर आता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो यहाँ पर 67 जीन्स के यहाँ पर पता लगा लिया है कि ब्रेन के किस रीजन में वो स्टेज ऐसी डेवलप कर देते हैं कि इंसान जो है वो एक नॉर्मल बिहेवियर से चेंज होकर एक अलग ही तरीका बिहेवियर करने लगता है यहाँ पर। तो देखिए कई बार कई तरह की कंडीशन होती है, कई इंसान प्रेशर में आकर अपना बैलेंस खो बैठते हैं और कई इंसान किसी अलग हादसे में आ गया किसी रीजन की वजह से, उसकी वजह से अपना बैलेंस खो बैठते हैं। तो ये जो माइंड में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो लगभग 400 जीन्स है हमारी बॉडी में जो कि यहाँ पर इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब आराम आराम से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन सा वो एरिया है और कौन से वो जीन है, ताकि आगे आने वाले टाइम में इस तरह के पागलपन को हो सकता है कि मे बी फ्यूचर में इसको कंट्रोल कर लिया जाए और इंसानों में इस तरह के पागलपन देखने को न मिले। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फीड फास्ट ट्रांजिशन के बारे में। तो जो रिसर्चर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, उनके द्वारा यहां पर यह पता लगाया गया कि जो यहां पर जो मैकेनिज्म होती है फीड फास्ट ट्रांजिस्टर लीवर के अंदर, आप लोगों को पता होगा लीवर के अंदर अगर हम लोग बात करें जो कि मेनली ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि जो लीवर के अंदर जो फास्ट ये जो फीड फास्ट जो ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है, ये माइक्रो आरएनए जो होता है यहाँ पर उसकी वजह से जो उसका लेवल होता है उसकी वजह से यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये जो माइक्रो आरएनए होता है ये एक स्मॉल तरीका नॉन कोडिंग आरएनए है मॉलिक्यूल है जो कि पेड़ पौधे एनिमल और वायरस के अंदर भी पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये फास्ट फीड ट्रांजिशन हमारी बॉडी में देखने को मिलता है जो कि लीवर के अंदर जो ये माइक्रो आरएनए है इसकी वजह से प्रॉब्लम, इसकी वजह से सिचुएशन निकल कर आती है। और ये बात बताई गई यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के द्वारा। नेक्स्ट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये आप लोगों को मेंढक की प्रजाति देखने को मिलती है हमारी कंट्री में, खासकर जो एरिया है अंडमान वाला एरिया, यानी कि अंडमान निकोबार जो ये पर्टिकुलर एरिया है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये वाला आप लोग देखते हैं तो इस वाले एरिया में ये इस तरीके का मेंढक पाया जाता है। जो फ्रॉग आप लोगों के सामने, इसको इंडियन बुल फ्रॉग बोला जाता है इसको। ये जो इंट्रोड्यूस है यहाँ पर तो एक तरीके से ये इन्वेसिव बिहेवियर का मेंढक है, यानी कि जो आसपास में दूसरी प्रजातियां पाई जाती हैं उन पे अटैक करता है। फिश, लिजार्ड वगैरह, ये जो मछलियां होती है छिपकली वगैरह जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में नेटिव वाइल्ड लाइफ जो इंक्लूड है यहाँ पर, उनको ये खाता है। और ये जो डेवलपमेंट इसकी स्टेज हुई है, ये बोला जा रहा है कि ये स्टार्टिंग से ही इसके अंदर ये डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग से ही ये यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुआ स्टार्टिंग से इसके अंदर ये अटैक करने वाला बिहेव है। यानी कि पिछले कुछ दिनों भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ये जो नॉर्मल लोकल एरिया में जो मेंढक पाए जाते हैं उनसे डिफरेंट है। एक तो सबके साथ लड़ता है, एग्रेसिव तरीका पाया जाता है, सबको खाता है जो भी इसको मल जाता है, और काफी अटैक करने वाला प्रवृत्ति का ये एक मेंढक है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर अंडमान निकोबार वाला, अंडमान जो एरिया है वहां पर ये वहां पर देखने को मिलता है। तो इसका नाम भी इंडिया के नाम पर आप लोग देखते हैं, इंडियन बुल फ्रॉग इसका नाम रखा गया है, किस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। तो ये कुछ हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं इसके बारे में। जो नेटिव यानी कि जो लोकल वहां पर रहने वाली जो प्रजातियां हैं उनके लिए खतरे का रीजन आज की डेट में बना हुआ है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर इंडोर पोल्यूशन के बारे में। इंडोर पोल्यूशन यानी कि घरों में जो चूल्हे पर खाना बनाया जाता है या फिर कोयले से खाना बनाया जाता है या फिर जो भी यहाँ पर जो आज के डेट में केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल वगैरह से जो चीजें होती हैं वो बोला जा रहा है लगभग गंगेटिक बेसिन रीजन में, यानी कि जहां पर गंगा पाई जाती है उससे कनेक्टेड जो भी एरिया है, राज्य हैं, 40% जो पार्टिकुलेट मैटर है यहाँ पर 2.5 वो इसी से निकल कर आ रहा है। यानी कि एयर पोल्यूशन, जो एयर की क्वालिटी है यहाँ पर, जो घरों से निकलने वाला धुआं है वो भी काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाला है। खासकर जो लकड़ी है उससे यहाँ पर खाना बनाया जाता है, केरोसिन या फिर कोयले से जो यूज किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर ये स्टडी निकल कर आई है और इसकी वजह से देखिए इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है वो तो समझ में आता ही है। जो पर्सन, खासकर जो फीमेल यहाँ पर खाना बनाती है उसकी लाइफ को एक काफी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने जब यहाँ पर स्कीम लेकर आई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसमें यही बोला गया कि सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वो जो सिचुएशन थी वो बहुत लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती है, पर लेकिन महंगा इतना होता है वो चीजें। आज के डेट में एक बार तो मिल जाता है सिलेंडर, पर दूसरी बार इंसान उसको नहीं फिल करवा पाता है, वो एक अलग कंडीशन है। पर लेकिन वो एक अच्छा सॉल्यूशन है अगर इसको इस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं, खासकर अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है या फिर कि अभी रिसेंटली बच्चे को कोई जन्म दिया है, अब अगर माँ बैठेगी यहाँ पर बच्चा भी साथ में बैठेगा और बच्चा साथ में बैठेगा तो देखिए बच्चे की हेल्थ को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा। ये स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आप लोगों के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोगों के आसपास में कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है उसको भी आप लोगों को थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर रखना है, यानी कि ये एज ए अवेयरनेस का पॉइंट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये गंगेटिक रीजन की बात की जा रही है, जो गंगा वाला रीजन है हमारी कंट्री में, खासकर अगर ये वाले इस वाले पोर्शन की आप लोग बात करेंगे तो ओके आगे चलते हैं।
नेक्स्ट जो स्टडी की जा रही है यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं एक टर्म जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। आखिर होता क्या है इसके बारे में एक बार समझ लीजिए। कई बार आप लोगों को दांतों में कैंसर या फिर जो जो खासकर गाल वाला एरिया होता है मुंह का, वहां पर आप लोग कैंसर देखने को मिलता है। कई सारे इंसान के जो तंबाकू वगैरह खाते हैं या फिर उल्टी सीधी हरकतें, इस तरीके की जो चीजें चलती रहती हैं, जो खासकर चबाने वाली चीजें होती हैं मुंह में, गुटखा, ये सब खैनी वगैरह, तो इसकी वजह से कई बार कैंसर देखने को मिलते हैं। तो ये जो कैंसर होता है यहाँ पर, ये जो कैंसर खासकर इस तरीके से देखने को मिलता है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि थोड़ा सा पहले इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। और इससे क्या होगा, अगर थोड़ा पहले पता लगाया जा सकता है, अगर यहाँ पर इसके पहले थोड़ा पता लगाया जा सकता है, तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर इसकी अगर सही करने की जो एबिलिटी होती है वो थोड़ी यहाँ पर बढ़ जाती है। और इसी के साथ में 80 to 90% यहाँ पर सही इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे दी जा सकती है। मेटास्टेसिस की बात करें यहाँ पर, ये एक तरीके से टर्म यूज होती है अगर जो कैंसर सेल है यहाँ पर, यानी किसी के शरीर में कैंसर है, तो जो प्राइमरी ट्यूमर है उससे बाहर निकलकर जो फैलने वाला कैंसर होता है, कुछ सेल होती हैं जो कि बर्बाद होने लगती हैं, एक ही जगह इकट्ठी हो जाती हैं, उसमें से अगर बाहर चीजें निकलने लगती हैं फिर, ठीक है ना, तो उसके आउटसाइड एरिया पर जो इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि जहां पर वो हो रहा था उसके अलावा भी शरीर के और पार्ट में वो पहुंचने लगे, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर ये मेटास्टेसिस। ओके, आगे चलते हैं। आगे काफी जघन्य यहाँ पर एक अभी इस तरीके का आप लोग बोल सकते हैं आरोप लगाया गया हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई जी के ऊपर। ये बोला गया कि इन्होंने अपना जो स्टाफ की मेंबर थी उनको सेक्सुअली हरास किया है। हालांकि जो चार्ज है वो सारे खारिज कर दिए गए रंजन गोगोई जी के द्वारा, और ये बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है इस तरीके के आरोप लगाकर। इमीडिएटली यहां पर सुनवाई की गई, जो फैक्ट एंड फिगर है उनको इकट्ठा करने के बाद में जो लड़की है जिसने ये आरोप लगाया उसको भी जॉब से निकाल दिया गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पोस्ट हमारी कंट्री में जो सब कुछ डिसाइड करती है जुडिशरी सिस्टम में, उसके ऊपर ये आरोप लगना काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। जिसने भी ये हरकतें की हैं, अगर सही है या गलत है वो तो बाद में पता चलेगा, पर फिलहाल अभी के लिए ये एक सही आप लोग बात इसको नहीं बोल सकते, जैसी यहाँ पर घटना ये देखने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो मोदी जी की एक सीरीज चल रही थी, मोदी से रिलेटेड मूवी थी वो तो रोक ही दी गई थी, उस पर भी सुनवाई होगी। बाकी मोदी से रिलेटेड एक सीरीज भी चल रही थी इरोज पर यहाँ पर, तो इसमें मोदी जी एज ए कॉमन मैन करके यहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, तो इसको भी यहाँ पर रोक दिया गया है और बोला गया जब तक कि यहाँ पर आगे ऑर्डर नहीं आएंगे या फिर इलेक्शन से रिलेटेड बातें, मुझे लग रहा है जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं होंगे तब तक इनको स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक दुर्घटना देखने को मिली है, हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस। तो ये डिरेल हो गई उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास में। तो ये भी काफी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, ये हमारी कंट्री में बड़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती हैं। तो कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी से चीज़ों को थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी ही फ्रिक्वेंटली हमारी कंट्री में सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ट्रेन का नाम आप लोग आइडिया रख सकते हैं हल्का सा। इसके अलावा अगर बात की जाए उड़ीसा में, बात की जा रही है यहाँ पर, उड़ीसा में कोस्ट पर हर साल यहाँ पर इस तरीके का फिनोमिनन आप लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारे कछुए के बच्चे आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये कछुओं का प्रजनन का टाइम होता है और ये इस तरीके से जो एग होते हैं वो हैच होते हैं, उनमें से मतलब फूट जाते हैं, उसमें से फिर बहुत सारे कछुए निकलकर आप लोगों को नजर आएंगे। ओलिव रेडली टर्टल इनको बोला जाता है, जो कि 1 लाख की लगभग क्वांटिटी में यहाँ पर अभी देखने को मिले। कलाम आइलैंड उड़ीसा कोस्ट पर यहाँ पर ये सिचुएशन इस तरीके की देखने को मिली, जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो काफी बड़ी आप लोग बात बोल सकते हैं। अगर उड़ीसा को आप लोग देखेंगे, ये लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया उड़ीसा बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इस टाइम पर कई सारी रोक यहाँ पर लगाई जाती हैं ताकि इनका जो प्रजनन का टाइम है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाए और कछुओं को कोई भी इस तरीके से किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय गोखले के बारे में बात की जा रही है। ये अभी चाइना की विजिट पर जा रहे हैं आज ही के दिन, और जाकर यहाँ पर बात की जाएगी कैसे जो जैश ए मोहम्मद के फाउंडर है मसूद अजहर, उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने से चाइना रोक रहा है, उस पर क्या प्रोग्रेस है, और चाइना के साथ में डिस्कस किया जाएगा कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो पर्सनैलिटी है हमारी कंट्री के फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले, तो आप लोग इनका नाम याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अच्छा ये तो न्यूज हम लोगों ने देख ली तो मोटिवेशन में, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है ये, ठीक है। पर्सनैलिटी का नाम कहां से कहां तक ये पहुंचे हैं और एक ब्लाइंड पर्सन थे ये, ओके। आइए आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों ने वोट डाल दिया है तो अच्छी बात है, अगर वोट नहीं डाली है तो ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप लोगों के सामने कंट्रोल यूनिट होती है, यहाँ पर ये वीवीपैट होती है और ये बैलेट यूनिट होती है। इसमें बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 3 चीजें दिखाई देती हैं, एक तो नेम, दूसरा सिंबल और तीसरा सीरियल नंबर। तो ये आप लोगों को 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है। क्वेश्चन वाली वीडियो में आप लोगों को याद होगा, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कनेक्ट होता है, कितनी देर के लिए दिखता है, क्या क्या यहाँ पर मशीन पे सिंबल दिखता है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना लाजमी है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में
थोड़ा सा अवेयरनेस अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, हमारी कंट्री के विजिट पर हैं। ये कहां पर, बेंगलोर में। और संडे यानी कि आज ही के दिन जो आईपीएल मैच है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के बीच में, ये मैच देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बोला जा रहा है कि रिलेशन काफी अच्छे बढ़ रहे हैं इंडिया और मालदीव के बीच में, और ये एक तरीके एक अच्छा जेस्चर आप लोग इसको बोल सकते हैं। इस तरीके से मालदीव के प्रेसिडेंट हमारी कंट्री की विजिट पर हैं, पहले के कंपेयर में ये काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोग देख सकते हैं। जेट एयरवेज के जो इंप्लॉई हैं उनके द्वारा यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर से गुहार लगाई गई है कि जेट एयरवेज को डूबने से बचा लो। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया है, कोर्ट ने बैंक को गाइड करने से मना कर दिया कि इनको लोन दो। क्यों? क्योंकि एक तरीके से बैंक ने ये बोला कि इससे ये तो एक ऐसा तरीका हो गया कि आप लोग बैंक में पैसा इकट्ठा करो और उसको समुद्र में डाल दो, यानी कि पैसा बर्बाद करने वाली बात होगी। इस हालत में यहां पर पहुंच गए परमानेंट क्लोजर की सिचुएशन में। तो जो इंप्लॉय हैं अब उनकी खस्ता हालत है यहाँ पर तो जॉब हटने वाली है, अब कहीं और जा रहे हैं तो वहां पर उनको अप टू द मार्क पैसा नहीं मिल रहा है या फिर आधो को जो भी नहीं मिल रही है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, तो इसी के लिए गुहार लगाई गई यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर के सामने। तो देखते हैं सिचुएशन क्या निकलती है। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी है आप लोगों के सामने किसानों की मेहनत। आप लोगों को पता है अभी गेहूं जो कट रहे हैं उसके बाद में अनाज घर पर पहुंच रहा है लोगों के। तो ये जो सीजन रहता है ये काफी हिम्मत वाला सीजन रहता है। आप में से कितने लोगों ने इस तरीके से खेतों में काम किया? किसी को पता है कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं? जो रोटियां आप लोग खाते हैं वो बहुत ही मेहनत से आप लोगों तक पहुंचती हैं। तो बेसिक मेरा पर्पज यहाँ पर ये था कि देखिए जो खाना आप लोगों का होता है ना उसको वेस्ट मत किया कीजिए। बड़ी हिम्मत लगती है यहाँ पर, पहले ऐसे काटा जाता है, फिर मशीन से निकाला जाता है, फिर उस अनाज को घर पे लाया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, फिर सारा प्रोसीजर होने के बाद में उसकी रोटी बनाई जाती है, तब आप तक पहुंचती है। तो एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है। तो कोशिश ये कीजिए कभी भी खाना बर्बाद मत कीजिए, जितना खाना है उतना ही थाली में लीजिए। बाकी जो भी आप लोगों को लगे घुमा फिरा के खाना वेस्ट नहीं करना है, बस ये मेरा पर्पज है यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा डिस्कशन जो कि आज का। तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए, साथ में स्टडी के साथ में रिवीजन, और टाइम मिले तो थोड़ा सा दूसरों को पढ़ाते रहिए, इससे आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। और क्वेश्चन वाली वीडियो भी अपलोड कर दी गई थी मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम पर। तो आप लोग अगर शेड्यूल फॉलो करके चल रहे हैं तो उसको जरूर करते रहिए, उसको ब्रेक मत होने दीजिए, क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए एक पैटर्न में आप लोगों को आना ही पड़ेगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।